फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब दो चीज़ है, एक बार हमें शून्यक भी दिखाना है और दूसरा चीज़ हमें सत्यापित भी करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन ये पहला का फर्स्ट वाले को देख लेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद ये और ये दिया है, यानी 1/2 1 और -2 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बारी बारी से क्या करना है, यहाँ पे इसको x के रूप में लिखना है। ठीक है, ये x बराबर ऐसे रखना है, फिर आपको x बराबर ऐसे रखना है, फिर एक बार आपको x बराबर इतना रखना है। अगर रखने पर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा शून्यक है वो आ जाएगा। और सत्यापित कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लेंगे। कैसे, ऐसे लिख लेंगे 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसमें आप लिखेंगे क्या चीज़, यू पहला वाला, यानी x बराबर 1/2 रखने पर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। और कुछ निशान नहीं होता है तो गुणा कराता है, याद रखिएगा इस चीज़ को मैथ में। तो 2 गुणे हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस में 2। आइए सॉल्व करते हैं। ये 2 हो गया गुणे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब, मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 हो जाएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 5 कम 5 बटा में 2 और प्लस में 2। अब बस सॉल्व करते जाना है आपको। ये देखिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पे बचा 1 1 कम 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4 माइनस 5 बटा में 2 प्लस में 2 यहाँ पे बचा। अपने से आप यहाँ पे 1 मान के एलसीएम लिख लेंगे। तो 4 4 4 4 4 2 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 1 कम 4 1 1 कम 1, 4 का 4 में भाग देंगे एक बार में, फिर 1 1 कम 1, 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार में, 2 5 10 प्लस 1 का भाग देंगे 4 बार में, 4 दूना के 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1 1 और 8 ये सब प्लस में है तो ये मिल के 10 हो जाएगा। और इधर ये -10 है तो ये हो जाएगा बटा में 4। 10 में से 10 गया 0 बटा में 4, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं 0। तो अगर मान 0 के बराबर में आ जाएगा तो लिख, ये हमारा शून्यक है, प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम बारी बारी से भी करेंगे। मतलब एक तो हो गया, अब हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x बराबर अब क्या रखने पर 1/2 था, अब x बराबर 1 रखने पर। तो लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर। ऊपर तो हमने प्रश्न लिख ही लिया है, अब x बराबर 1 रखेंगे। तो चलिए आइए रखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये है, आप देख सकते हैं 2x³। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बराबर 1, यानी लिखेंगे अब 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे x² है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस में 2। सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 5 कम 5 हो जाएगा प्लस में 2। पहले गुणा कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 2 2 4 1 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारा भी शून्यक है, यहाँ से प्रूव होता है। अब हम सेम काम करेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, ये रखेंगे जो हमारा दे रखा है यहाँ पे माइनस में 2। तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। फिर सवाल में -2 रखेंगे। आइए रखते हैं। तो 2x³ है तो 2 × x³ के जगह -2 का क्यूब प्लस x² है तो -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस 2। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा है, यही सवाल है। यहीं पे आपको बार बार एक बार 1/2 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार -2 रखना है, तभी 0 आएंगे। तो शून्यक हो सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यही तरीका है सवाल का करने का, ये बेसिक चीज़ें आपको इस सवाल में ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और जब माइनस है 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जब माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 दूना के 10 हो गया, और ये माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी, और प्लस में 2। आइए सॉल्व करते हैं। ये पहले गुणा कर लेंगे, 8 दूना के 16, माइनस है तो लगा देंगे, +4 + 10 प्लस में 2। अब प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, जोड़ लीजिए। 10 4 14 2 16, तो यहाँ पे -16 + 16, ये -16 + 16 खत्म हो गए, 0 आ गया। तो ये हमारे शून्यक हैं, ये भी प्रूव हो गया।
तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे सत्यता की जांच, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो ये करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उसको। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन। आपको बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं अगला पृष्ठ पे बता रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ। आपको फिर उसी के नीचे क्या लिखना है, सत्यता की जाँच। ठीक, ऐसे लिख लेना है सत्यता की जाँच। अब देखिए सत्यता की जाँच में क्या करेंगे, आप लिखेंगे जो आप फार्मूला याद किए हैं। क्या याद किए हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब, जिसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है शून्यकों का योग। और फार्मूला हमारा होता है शून्यकों का योग का बराबर में करके माइनस में बी अपॉन में ए। अब देखिए ध्यान से, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है और ये गामा का मान है, और ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ये ए का मान है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है जो बी का मान है, और ये चिन्ह के साथ सी का मान है और चिन्ह के साथ डी का मान है। तो हमें सब मान पता हो गया, ए बी सी डी और अल्फ़ा बीटा गामा का मान। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा की जगह और बी और ए की जगह। तो अल्फ़ा की जगह तो हमारा क्या यहाँ पे 1/2 है, तो लिख देंगे 1/2। बीटा की जगह क्या है, 1 है, और गामा की जगह क्या है, -2, तो ये प्लस और ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 बराबर माइनस बी अपान ए माइनस बी की जगह हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, 1 है, तो लिख देंगे 1, और ए की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो लिख देंगे 2। अब जनरली आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो लिख लीजिए 1/2 प्लस 1, और ये देखिए प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा और बराबर -1/2। अब सिंपली अपने से नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 1 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 1 कम 1, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 1 कम 2, 1 का 2 में भाग देंगे और 2 दूना के 4 बराबर में -1/2। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 -4/2 बराबर -1/2। 3 में से 4 गया, -1/2 बराबर -1/2। ठीक, तो ये सत्यता की जांच एक हो गई, दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्यता की जांच हो गई। किसके थ्रू, शून्यकों के योग के थ्रू। फिर हम बाकी के थ्रू भी करेंगे, सबके थ्रू आपको सत्यता की जांच दिखाना है। ठीक है, तो एक बार शून्यकों के योग के थ्रू हो गई, अब हम लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल के थ्रू। तो फिर लिख लेंगे हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। आप नीचे ही लिखते जाएंगे, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपके पास पेज रहेगा एग्जाम में भी या जहाँ पर आप बना रहे हैं तो उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। आपको ऐसे लाइन खींच खींच के नहीं करना है, साफ साफ आप बनाएंगे। तो शून्यकों का योग हमारा फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर ये होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a, त्रिघात बहुपद में -d/a हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान वही है, लिख लेंगे यहाँ से 1/2 आप देख सकते हैं, तो लिख लेंगे 1/2, और यहाँ पे कोई निशान नहीं होता है तो गुणा का होता है, तो गुणे बीटा का मान है 1 और गुणे गामा का मान है -2 बराबर -d/a, माइनस और d का मान देख सकते हैं 2 है तो 2 लिख लेंगे, और a का मान 2 है तो लिख लेंगे 2। अब देखिए सिंपली यहाँ पे ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, ठीक है, एक एक बार में, तो बचा 1 1 कम 1 1 कम 1 -1, और ये 2 1 कम 2 कट गया, 1 में 1 का भाग देंगे -1, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ से ये हमारा ऐसे सत्यापित हो गया, ये हमारा ऐसे सत्यापित हो गया। अब एक और चीज़ से सत्यापित करना है, वो हमारा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 2 शून्यकों को एक साथ लेके गुणनफल का योग। तो 2 शून्यकों को या 2 शून्यकों को ही लिख लीजिए, एक साथ लेकर गुणनफल का योग, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, ये फार्मूला आपका होता है C/a। ठीक, ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा का होता है, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा की जगह तो आप देख ही रहे हैं 1/2 गुणे बीटा का जगह 1 प्लस बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2 प्लस गामा की जगह -2 और अल्फ़ा की जगह 1/2 बराबर C/a। देखिए यहाँ पे C -5 है, -5, और A यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो लिख लेंगे 2। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 1 कम 1/2, और 1 दूना के 2, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 1 1 कम 1 बराबर -5/2।
आइए सॉल्व कर लेते हैं। अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, अपने से 1 मान लेंगे। 2 1 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 1 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, और 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 1 कम 2 बराबर में -5/2। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये सेम है, -4 -2, तो इसको हम जोड़ देंगे और माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक, ये तो आप बेसिक चीज़ें जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, बेसिक क्लास पार्ट 1, बेसिक क्लास पार्ट 2, 3, 4, उसको देख लेंगे तो आपके जितने भी बेसिक्स मैथ गलते होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। ये घटा देंगे, उल्टा जाएगा तो -5/2 और यहाँ पे -5/2। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हमारा सत्यापित भी हो गया और ऊपर शून्यक है कि नहीं वो भी हमने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है x³ -4x² + 5x -2, कामा दे दिया है 2, 1, 1, 1, यानी ये उसके शून्यक हैं। तो पहले हम लोग हल में क्वेश्चन लिख लेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं, x³ -4x² + 5x -2। और हमने क्या बताया, सब बारी बारी से आपको x बराबर इतना, x बराबर इतना, x बराबर इतना लिखना है, तभी आप बता सकते हैं वो उसके शून्यक हैं कि नहीं। शून्यक आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही काम करेंगे, एक बार लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर, जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। 2 का क्यूब -4, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, 4 × 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, 5 × 2 -2। 2 का क्यूब 8 होता है, -4 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूना के 10 -2। अब पहले मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 - 16 + 10 -2। अब ध्यान दीजिए जो प्लस में है पहले उसको जोड़ लीजिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 10 8 18 हो गया, और ये -16 बचा और यहाँ पे -2 बचा, तो ये 18 और -16 -2 -18, 18 में से 18 गया 0, तो ये शून्यक हमारा प्रूव हो गया। 0 आ जाता है तो मतलब वो हमारे शून्यक हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, इसीलिए वो मान 0 आता है। फिर अब x बराबर 2 रखे हैं तो सेम क्वेश्चन में अब x बराबर क्या रखेंगे, हमारा 1 है, तो लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर। चलिए 1 रखना तो काफ़ी इजी होता है, जहाँ जहाँ x है 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा x³ है, तो 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 कम 5 -2। पहले गुणा किया जाता है तो 4 1 कम 4 प्लस 5 -2। इसको जोड़ देंगे, 5 और 1 6 -4 -2, और 4 और 6 क्या हो जाएगा, -6, सेम है, जुड़ जाएगा, माइनस लग जाएगा और ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा भी है, x बराबर 1 ही दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो सेम प्रोसेस है ना एक बार फिर से यहाँ पे एक बार और कर देना है, x बराबर 1 रखने पर, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेम चीज़ है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप ये जितना ये इधर चीज़ किया हूँ वो सेम यहाँ पे कर दीजिएगा, तो ये तीनों हमारे शून्यक प्रूव हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जाँच करेंगे। चलिए सत्यापित करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है, लेकिन आपको फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आप डायरेक्ट उसके नीचे लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच लिखने के बाद आपको फिर वही करना है, जैसे क्या सत्यता की जांच में करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमें क्या पता है, फार्मूला सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में माइनस में b/a। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अल्फ़ा बीटा गामा है, तो ये तो आपका पहले ये a का मान है, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक, ये b का मान है चिन्ह के साथ, ध्यान रखिएगा, ये c का मान है और ये मान है d का, और ये जो दिया है ना शून्यक, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया और ये हो गया गामा। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, को अल्फ़ा की जगह हो जाएगा 2 प्लस बीटा की जगह 1 प्लस गामा की जगह 1 बराबर माइनस b/a, तो माइनस, और b का मान पहले से -4 है तो -4/a, a की जगह कुछ नहीं है तो 1, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 4 में 1 से भाग देंगे 4 ही आएगा, तो दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया। तो ये सत्यता की जाँच हमारा हो गया, लेकिन आपको सबको करके दिखाना होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा शून्यकों का योग से था। ठीक है, अब हम करेंगे शून्यकों के गुणनफल से। ठीक,
तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। तो आपको याद ही होगा शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह हमारा फिर वही काम हो गया, क्या आएगा, अल्फ़ा की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं 2, कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है। बीटा की जगह हमारा हो जाएगा 1 और गामा की जगह हो जाएगा हमारा 1, सी अपॉन ए। सी की जगह हमारा 5 है, प्लस में लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे नहीं जनरली, और ए की जगह कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रुक जाइए देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा मैंने फार्मूला ये गलत लिख दिया है क्योंकि ये द्विघात बहुपद में होता है, हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद में होता है माइनस डी अपॉन है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, वो द्विघात बहुपद वाला मन में बैठा हुआ होता है ना, तो वही लिख जाता है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। तो ये तो हो गया अल्फ़ा बीटा गामा का मान, डी का मान, डी का मान यहाँ पे -2 है, तो भैया तुमको मिटा लेता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं डी का मान -2 है, तो माइनस पहले से था और ये -2 हो जाएगा, और ए का मान 1, 2 1 कम 2 1 कम 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, दोनों तरफ बराबर हो गया। सत्यता की जांच हमारी हो गई, एक और हमारा बचा सत्यता की जांच करने के लिए, और वो हमारा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन में ए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आ जाइए लिख लेते हैं 2, कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, गुणा, अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह 1 प्लस बीटा 1 गुणे गामा 1 प्लस गामा 1 गुणे अल्फ़ा 2 बराबर सी अपॉन में ए। सी का मान हो गया 5, ए का मान हो गया 1। अब गुणा कर देंगे बारी बारी से, तो ये 2 1 कम 2 प्लस 1 दूना के 2 बराबर 5/1। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2 2 4 1 5 बराबर 5, ये देखिए दोनों हमारा इक्वल आ गया, तो सत्यता की जांच हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट द मेथड इज़ वेरी इजी, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट ईजिली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप नीचे वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।